क्या पढ़ेंगे, तीसरे में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर। इसमें जितने आरआरबी में अभी तक आए हैं सारे क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। जो भी आरआरबी का जो पेपर हुआ है एएलपी का, सारे क्वेश्चन कराएंगे, उसके अलावा भी और सारे क्वेश्चन कराएंगे। चलिए फिर हम देरी ना करते हुए, ये हमारी कौन सी होगी, पहली होगी कंप्यूटर हार्डवेयर की पहली क्लास होगी। चलिए इसी के साथ हम अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं। उसमें जो जो क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन हम लगाएंगे, उसी तरह हम अपना जो ये सीक्वेंस है उसको बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम अपना वीडियो शुरुआत करते हैं। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या है, पहले इसको हम रब कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें ये हम पूरी रब कर देते हैं। ठीक, ये हमने पूरा कर लिया रब। अब चलिए अब हम ये क्वेश्चनों पे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें लिखा है भारत में निर्मित पहला, नहीं कलर हुआ क्या, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है। भारत में जो सबसे पहला जो कंप्यूटर बना था उसका क्या नाम था। ये जो था ये आरआरबी मुजफ्फरपुर असिस्टेंट लोको पायलट 2009 में आया था। 15 तारीख का जब पेपर हुआ था उसमें देखिए पूरा मेंशन है, इस वजह से हमने किए हैं। बहुत ही मेहनत लगी है आप पीडीएफ बनाने में इसकी और सारी चीज़ करने में। तो आप ज़रूर से ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, जिससे कि हम आपको और ऐसे वीडियो आपको ये वीडियो हमारे और अच्छे आपको लगे और अच्छा हम कर सकें आपको। क्या इसका आंसर सिद्धार्थ होगा कि एलियम की मार्क 1। इसमें से जो पहला कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रॉनिक भारत इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ने बनाया था। किसने बनाया था, भारत इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ने इसे बनाया था। समझ गए होंगे आप किसने बनाया था। एक पेज हम ऐड कर लेते हैं, तब इसमें बाकी डिटेल जो है उसको हम आपको बता दे रहे हैं। ये थोड़ा इसकी लेंथ और हम क्या कर लेते हैं कम। अब ठीक है। किसने बनाया था, इसको बनाया था भारत इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन। इसने कॉरपोरेशन किसने बनाया था, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ने इसे बनाया था। और सबसे पहले ये जो क्या बोलते हैं कंप्यूटर जो हमारा युग है कौन सा है, कंप्यूटर युग जो है हमारा, जो ये कंप्यूटर युग है ये 1952 से शुरुआत हुई भारत में। ठीक, कंप्यूटर युग की कब शुरुआत हुई, 1952 में इसकी शुरुआत हुई है। कब हुई है, 1952 में। ठीक, और ये सबसे पहले हुआ था भारत सांख्यिकी संस्थान जो है, किसमें हुआ था, भारतीय सांख्यिकी संस्थान ने ऐसा इसको सबसे पहले कंप्यूटर का यूज़ यहाँ पे हुआ था। देखिए इसी के साथ हमारा जो पहला है वो कंप्यूटर, ये किसने बनाया है, वो ये बनाया था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ने बनाया था। तो जो कंप्यूटर युग है उसकी शुरुआत कब हुई, 1952 में हुई। किसका, कहाँ पे हुई थी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान में इसका सबसे पहले यूज़ किया गया था, या वहाँ पे ही इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए इसके साथ हम अपना दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, अभी छोटा होगा, हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, फुल स्क्रीन पे कर लेते हैं जिससे आपको दिखाई दे। चलिए ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है जिसमें लिखा है निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस है।
इनमें से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है, बताइए। ये जो था आरआरबी पटना असिस्टेंट लोको पायलट में ये भी आया था। क्या है, मॉनिटर कीबोर्ड है कि माउस कीबोर्ड है कि माउस प्रिंटर है कि प्रिंटर है, इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिवाइस मतलब कि जो हम बाहर से लिखें और वो क्या बोलते हैं उस पर दिखाई देने लगे, जो हम मतलब अपने हाथ से उसको चालू कर सके, वो सब हो जाएगा इनपुट डिवाइसेस। ठीक, जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो क्या चीज़ होती हैं, एक तो देखिए आपका इनपुट डिवाइस होता है, एक तो आपका माउस होता है, क्योंकि माउस से आप कहीं भी इधर से उधर आप क्या कर सकते हैं, मूव उसे कर सकते हैं। ठीक, और दूसरा क्या होगा, कीबोर्ड। कीबोर्ड से आप जो चीज़ लिखते हैं वो कहाँ पे सीधे चला जाता है, वो सीधे दिख जाता है, किसमें दिख जाता है, वो सीधे हमारा दिख जाता है मॉनिटर में दिख जाता है। इसके अलावा जो प्रिंटर है वो आपका आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर है आउटपुट डिवाइस है, लेकिन माउस जो है इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर जो है उस वो क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। अब इसमें से हम कुछ वो याद कर लेते हैं कि कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम जान लेते हैं कि कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं। एक तो देखें, एक तो आपका कीबोर्ड होता है, वो तो आपने पढ़ा है, माउस भी हमने बता दिया, ये दोनों तो हमने बता ही दिया। तीसरा देखिए, तीसरा जो होता है स्कैनर, जो होता है स्कैन करने वाला, स्कैनर जिसे बोलते हैं स्कैनर, वो भी एक आउटपुट डिवाइस होता है। इसके अलावा माइक्रोफोन, जो जिससे हम अब यहाँ से माइक्रोफोन मतलब यही लीड आपकी, माइक्रोफोन और कुछ नहीं, माइक्रोफोन लीड आपकी, ये भी एक क्या है, ये भी एक है, कौन सी डिवाइस है, हमारा इनपुट डिवाइस है। और क्या हो जाएगा, एम आई आर जो है ये भी एक इनपुट डिवाइस होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेट, क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, याद कर लीजिए, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक, और उसके अलावा OCR होता है, OCR जो हमारा होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये भी एक इनपुट डिवाइस होता है। जॉयस्टिक हुआ, वेबकैम हुआ, ये सारे हमारे क्या हैं, एक इनपुट डिवाइस है। क्या चीज़ है, वेबकैम हुआ, वेबकैम हुआ, ठीक, वेबकैम हुआ, जॉयस्टिक हुआ, ठीक, जॉयस्टिक हुआ आपका, ये सारे क्या है, इनपुट डिवाइसेस ही हैं। चलिए, इसके अलावा हम अपना अगला नंबर, तीसरा नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये हो चुका, अब हम अपना अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ेंगे। कहाँ है ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन, ये भी आया था, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के हैं, आप देख सकते हैं, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, जिससे कि आपको यकीन हो जाएगा कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर्स में आए हैं। और ये हमने आगे आपका फ्रंट पे दिखाया है कि ये यूथ पब्लिकेशन की बुक है, जो इसरो, DRDO, RRB, LP सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। इसमें बहुत ही प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पूरे दिए गए हैं। तो देखिए, एक हमारा है, इसमें लिखा है ईमेल संदेशकों को कहाँ स्टोर किया जाता है। जो ईमेल संदेश भेजे जाते हैं उन्हें हम कहाँ स्टोर करते हैं, क्या हम उसे मेल बॉक्स में करते हैं कि रोम में कि डाटाबेस की डायरेक्टरी, इसमें से किस चीज़ में हम ईमेल संदेशों को कहाँ स्टोर। अब आपका देखिए, आपका फ़ोन है, आपके फ़ोन में ईमेल आता है तो कहाँ वो स्टोर होता है, वो आपका क्या होता है, ईमेल जो बॉक्स होता है उसी में तो स्टोर होता है, कहीं बाहर आपका गैलरी में दिखता है नहीं ना। तो ये कहाँ दिखता है, मेल बॉक्स में ही दिखता है। चलिए, अब इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। देखिए, हमारा अगला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा है। इस चौथे क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा है, वो लिखा है, क्या लिखा है, वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर के विभिन्न भागों एवं डिवाइसेस को संचालित एवं नियंत्रित करता है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो क्या करता है, जो हमारी जो डिवाइस होती हैं उनको कंट्रोल भी करेगा। ठीक,
कंट्रोल करता है। कंट्रोल ये कब आया था? जयपुर मेट्रो इलेक्ट्रीशियन 2016 में ये आया था। कंप्यूटर सिस्टम होता है कि डाटाबेस प्रोग्राम होता है कि हमारा सॉफ्टवेयर होता है कि हार्डवेयर होता है? इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो क्या करती है? कंप्यूटर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करती है। कंप्यूटर के विभिन्न भाग हैं उनको नियंत्रित करती है। जो कंप्यूटर को नियंत्रित करता है वो एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपने बहुत सारे पढ़े होंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज़ एक आपका क्या है? विंडोज़ आपका एक विंडोज़ हुआ, क्या हुआ? विंडोज़ हुआ, ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा लिनक्स हैं, ये भी क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और इसके बाद जैसे एप्पल का मैक है, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सारे ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं उस डिवाइस को नियंत्रित करते हैं कि उसमें कैसे काम करना है, क्या क्या मतलब पर्सन चाह रहा है, वो सारी चीज़ें वो बताया करता है। तो वो पूरा कंट्रोल यूनिट ही समझिए कि उसका वो कंट्रोल यूनिट ही होता है। चलिए इसके बाद हम अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ेंगे। देखिए ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? इसमें लिखा है निम्न में से किस हार्डवेयर डिवाइस को कंप्यूटर का मस्तिष्क, जो कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? ये तो क्वेश्चन बहुत ही सरल है। ये जो क्वेश्चन है आपने बहुत ही बार पढ़ा होगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क ये भी देखिए आरआरबी इलाहाबाद असिस्टेंट लोको पायलट में आया था, 2007 में आया था। क्या रोम होता है कि क्या सीपीयू होता है कि यूपीएस होता है कि रैम होता है? इनमें से कौन सी चीज़ है जो हमारा क्या बोलते हैं हार्डवेयर, जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है, ब्रेन जो होता है वो कहलाता है। देखिए जो ब्रेन होता है वो हमारा क्या होता है? सीपीयू होता है। आपने पढ़ा होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे बोलते हैं। इसी के द्वारा क्या होता है? ब्रेन होता है, यही पूरा नियंत्रण करता रहता है। अगला नंबर देखिए क्या लिखा है। अगला नंबर लिखा है 6वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। हाँ देखिए क्या लिखा है? रैम किसी कंप्यूटर की एक महत्वपूर्ण स्मृति है। रैम के विषय में क्या सत्य है? रैम किसी कंप्यूटर की एक महत्वपूर्ण स्मृति है। रैम के विषय में क्या सत्य है? ये आया था आरआरबी अजमेर असिस्टेंट लोको पायलट 2004 में ये क्वेश्चन आया था। क्या रैम जो होता है कि एक स्थायी मेमोरी होती है कि हार्ड डिस्क होती है? हार्ड डिस्क कहते हैं कि वोलेटाइल मेमोरी होती है कि पावर सप्लाई बंद हो जाने पर इसका भंडारण डाटा कभी भी नष्ट नहीं होता है? कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो क्या रैम के विषय में एक रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो सबसे पहली बात ये तो एक क्या होता है? रैम रीड ओनली मेमोरी, उसमें पढ़ सकते हो, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते, लेकिन रैंडम एक्सेस मेमोरी में आप उसमें चेंजमेंट कर सकते हैं। तो ये कैसी होती? एक अस्थायी मेमोरी होती है। हार्ड डिस्क भी होता है, इसमें हार्ड डिस्क नहीं होता है। वोलेटाइल मेमोरी होती है, हाँ होती है। उसके बाद पावर सप्लाई बंद होने पर इसका भंडारण डाटा नष्ट हो जाता? नहीं नष्ट होता है, मतलब उसका भंडारण भी नष्ट हो जाता है। हाँ सॉरी, हाँ ये नष्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? ये कौन से रैम के विषय में क्या सत्य है? ये एक अस्थायी मेमोरी होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है, और सप्लाई जैसे चली जाएगी तो पूरा डाटा जो होगा वो समाप्त हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? हार्ड डिस्क भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा, इसे हार्ड डिस्क नहीं कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है ये देखिए आपकी स्क्रीन पे ये आ रहा होगा। देखिए ये देखिए क्या लिखा है। लिखा है इसमें कंप्यूटर में यूज़र द्वारा किसी डॉक्यूमेंट को दिया गया नाम क्या कहलाता है? कंप्यूटर में यूज़र द्वारा किसी डॉक्यूमेंट को दिया गया नाम क्या कहलाता है? बेंगलोर मेट्रो में आया था, बीएमआरसी इलेक्ट्रिसिटी 2016 का ये क्वेश्चन है। कंप्यूटर में यूज़र द्वारा किसी डॉक्यूमेंट को दिया गया नाम, कोई डॉक्यूमेंट है उसमें दिया गया नाम क्या होता है? क्या फाइल नेम होता है? क्या उसे प्रोग्राम बोलते हैं कि डाटाबेस नेम बोलते हैं कि फोल्डर नेम बोलते हैं? क्या हम बोलते हैं ये आपको बताना है। बताइए। देखिए कंप्यूटर में यूज़र द्वारा किसी डॉक्यूमेंट को दिया गया क्या नाम होता है? वो नाम होता है फाइल नेम। क्या होता है?
फाइल नेम ये एक होता है, एक्सटेंशन होता है, ठीक है, ये एक एक्सटेंशन होता है जो अपने आप हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, फाइल नेम, अपने आप ही नाम इसका लिख जाता है। अगला नंबर देखते हैं हम क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन है, ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्न में से कौन डिवाइस किसी कंप्यूटर में स्टोर डाटा की हार्ड कॉपी दे सकता है, कौन सी हार्ड कॉपी दे सकता है, क्या ईमेल दे सकता है, कि फैक्स दे सकता है, कि कीबोर्ड दे सकता है, कि प्रिंटर दे सकता है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऐसा किसी डिवाइस किसी कंप्यूटर में स्टोर डाटा की हार्ड कॉपी मतलब उसकी फ़ोटो कॉपी कर सकता है। फ़ोटो कॉपी क्या चीज़ करेगा, जो उसमें है उसको बाहर निकालना है तो वो क्या करेंगे, एक प्रिंटर ये ऐसी चीज़ है होती है जिसके द्वारा हम वो चीज़ को अपने हाथ में पकड़ सकते हैं, तो वही हार्ड डिस्क क्या हो जाएगा, ये एक प्रिंटर हो जाएगा जो एक हार्ड डिस्क दे सकता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, हमारा क्वेश्चन नंबर है, ये है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर, 2 और क्वेश्चन बाकी हैं बस, इसके बाद ये हमारा पहला जो 10 क्वेश्चन है वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें लिखा है किसी सॉफ्टवेयर कोड में उपस्थित एरर को सर्च करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, किसी सॉफ्टवेयर कोड में उपस्थित एरर को सर्च करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आरआरबी इलाहाबाद असिस्टेंट लोको पायलट 2007 के पेपर में एक क्वेश्चन हमारा आया था। हैकिंग बोलते हैं कि टेस्टिंग बोलते हैं कि कंपाइलिंग बोलते हैं कि डबिंग बोलते हैं। क्या किसी सॉफ्टवेयर कोड में उपस्थित एरर को सर्च करने के लिए आपके सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ एरर बता रहा है, तो एरर जो होगा उसको हमको दूर करना है, उसे दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, उसे दूर करने के लिए जो एरर है उसको दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, उसको दूर करने के लिए आप उसे करते हैं क्या, हमने पढ़ा सरल भाषा में डीबगिंग, क्या बोलेंगे, डीबगिंग बोलते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है एरर डाटा जो होता है उसे हम सर्च कर लेते हैं। अगला नंबर देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, ये हमारा 10 लास्ट इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो होगा ये है लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी इसे शेयर कराइए, अपने दोस्तों के पास भेजिए जिसको ये हमारे मैकेनिकल और रेडियो वाले जो हैं, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की जो ट्रेड है उन सारे बच्चों को प्रोवाइड कर दो, जिससे कि वो उन्हें पता चल सके कि हमारे पिछले बार पेपर में आए थे। उसके अलावा रेडियो टेलीविज़न वाले हैं उनके बाद भी यही सारे क्वेश्चन आने हैं, तो आप निश्चिंत होके ये सारी तैयारी आप करते रहिए, धीरे धीरे करते रहिए, जिससे कि आपका क्या होगा, रोज रोज 2-2 क्वेश्चन मतलब 10-10 क्वेश्चन लगाते जाएंगे तो आपका एक ही बार में मान लीजिए आप CBT 1 पास हो गए तो CBT 2 में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसमें आपको पास ही करना है बस। कंप्यूटर को आंकड़े या आदेश देने के लिए किस प्रकार की युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। ये कहाँ पे आया था, आरआरबी जम्मू कश्मीर असिस्टेंट लोको पायलट 2010 में ये हमारा आया था। क्या कंप्यूटर को आंकड़े या आदेश देने के लिए किस प्रकार की युक्तियों का प्रयोग किया जाता है, कब आया था, इनपुट युक्ति की, स्टोरेज युक्ति की, आउटपुट युक्ति की, CPU। कंप्यूटर को आंकड़ा या आदेश देने के लिए किस प्रकार की युक्तियों का प्रयोग किया जाता है, हम किस प्रकार की युक्ति का यूज़ करते हैं, उसको हम ये कह रहे हैं कि आप ये काम करो। तो ये काम कैसे कर दें, मान लीजिए हमने कोई चीज़ लिखा, लिखने के बाद वो हमारे मॉनिटर पे शो होने लगा, तो हम क्या कर रहे हैं, एक इनपुट युक्ति के द्वारा उसे आदेश देंगे ना। इनपुट युक्ति जो भेजा तो वो देखेगा, स्टोरेज जो चीज़ आपने किया उसको बाद मतलब आउटपुट देने के बाद उसे स्टोरेज करेगा। तो इसमें इनपुट डिवाइस जो होता है उसके अलावा जैसे हमारे वो इनपुट जो युक्ति होती है जो आदेश के लिए किसी प्रकार की युक्तियों का प्रयोग करता है, तो इनपुट युक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह हमने कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन किए हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आए हैं जो हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर से संबंधित हैं। सारे क्वेश्चन को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताने की पूरी कोशिश की है। इसके अलावा भी हम क्या इसमें चेंजमेंट कर सकते हैं ये आप ज़रूर बताइए, जिससे कि हमें भी पता चले कि हम अभी और क्या क्या इम्प्रूव करें और कैसे आपको बता सकें और अच्छे अच्छे कैसे क्वेश्चन आपको समझा सके। आप ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा
जिससे कि हमें ये सब मालूम पड़े। चलिए इसी के साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपनी तैयारियों को सुचारू रूप से करते रहें। चलिए इसी के साथ हम अपना जो वीडियो है उसे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।